गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था ज्योग्राफी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 इन ज्योग्राफी इन क्लास 8th. The chapter name is industries. The industry refers to the economic activity which is concerned with the converting the raw material or semi finished goods into the finished goods. इंडस्ट्री किसको रेफ़र करता है? बताओ आप, किसको रेफ़र करता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल को, रॉ मटेरियल को किस में बना देता है? सेमी फिनिश गुड्स में या फिर फिनिश गुड्स में बना देता है। या तो सेमी फिनिश गुड्स, या तो अर्ध उत्पादन माल में, या फिर उत्पादित माल में बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। द इंडस्ट्री रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और आर्थिक क्रियाएं मतलब क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं मतलब होता है जिनसे जो है धन आता है, वेल्थ आता है, ठीक है। वो सारी की सारी क्रियाएं जिनसे अगर आपको धन की प्राप्ति होती है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी, ठीक है। इन इकोनॉमी वी विल स्टडी अबाउट द वेल्थ। हम धन के बारे में ही तो अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे है इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, जीडीपी क्या है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो, ये एक नक्शा बना रहा हूँ मैं इंडिया का, हल्का सा। अब सपोज कर लो ये इंडिया है एंड दिस इज बांग्लादेश। तो इस इंडिया की बाउंड्री के अंतर्गत, ठीक है, बाउंड्री के अंतर्गत, ये जो बाउंड्री है इंडिया की, इस बाउंड्री के अंतर्गत जितनी भी गुड्स होंगे और जितनी भी सर्विसेज होंगी, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी की सारी जो होती हैं वो क्या होती है? जीडीपी होती है। जब हम एक साल के अंतर्गत जो है जितना भी हमारा उत्पादन होता है, किसी देश का जितना भी उत्पादन होता है और जितनी भी सेवाओं से प्राप्ति होती है, ठीक है, सेवाओं से प्राप्ति होती है, वो सारी की सारी जो है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, किसी भी देश का जो है अनुमान लगाते हैं कि देश जो है विकास कर रहा है या विकसित है, ठीक है। तो दो तरह के देश होते हैं, एक तो होते हैं डेवलप्ड कंट्री, जिन्हें कहते हैं हम विकसित देश, ठीक है, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। और इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया जो है विकासशील देश है, ठीक है। विकासशील मतलब अभी विकसित नहीं हुआ है, इट इज़ नाउ इन प्रोग्रेस, यानी कि ये विकास कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी के थ्रू जो है हम आसानी से फाइंड आउट करते हैं कि देश जो है विकसित है कि विकासशील है, ठीक है। तो जितनी भी जीडीपी प्राप्त होती है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी प्राप्त होता है, उससे जो है देश के जो फंड है, इंडिया का जो नेशनल फंड है, जिसे राष्ट्रीय कोष कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। अब जितना राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी उतना ही आप उत्पादन ज़्यादा कर सकोगे या इंपोर्ट भी कर सकोगे, और उसके थ्रू जो है महंगाई का जो है निर्धारण होता है। महंगाई क्यों होती है ये सोचो, महंगाई क्यों होती है? सपोज कर लो आपको अभी जो है पोटैटो या आलू जो है, 1 किलो आलू आपको 20 रुपये के मिलते हैं, ठीक है, 1 किलो आलू। लेकिन क्योंकि महंगाई हो गई है, इसलिए वही 1 किलो का आलू आपको 40 रुपये का मिल रहा है। किसके कारण? इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण। इसका मतलब उस देश में उत्पादन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अरे भाई, जब इसका हम आलू का अगर ज़्यादा उत्पादन कर दें, प्रोडक्शन ज़्यादा कर दें, तो फिर जो प्राइजेस हैं, जो मूल्य है, वो कम होगा कि नहीं होगा? अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। या एक चीज़ हो सकती है कि जो $1 है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी जो है डॉलर में ही काउंट की जाती है। $1 रुपये की तुलना में $1 जो है अप्रॉक्सीमेट 75 रुपीज़ के बराबर होता है, ठीक है। हम अप्रॉक्सीमेट लगभग मान ले रहे हैं। तो ये सोचो, जो अमेरिकन डॉलर है, $1 जो है 75 रुपये के बराबर कैसे हो रहा है ना? सोचो, क्योंकि वो लोग ना डेवलप हैं, उनके पास जो है फॉरेन करेंसी ज़्यादा है, जो फंड होता है ना फॉरेन करेंसी के रूप में, ठीक है। अगर कोई भी देश जो है फॉरेन करेंसी के रूप में अगर फंड जितना ज़्यादा संचित करेगा, उतना ही वो ज़्यादा जो है उत्पादन कर सकेगा। अगर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे देश में जो गरीबी है, और गरीबी को मिटाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी
जो है पैसा जो है आरबीआई में छपता है, हमें पता है रिजर्व बैंक जो है कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो है पैसे ज़्यादा छाप दें और पैसे ज़्यादा छाप के जो है लोगों में बंटवा दें तो सब अमीर हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? सोचो यार, पैसे ही तो चाहिए लोगों को, तो पैसे छपवा के देश ही, किसी देश में ही तो छपते हैं पैसे आरबीआई के थ्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम यही होता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाना और जो है नोटों को जो है किस तरह से किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कितना छापे जाए। तो आरबीआई जो है पैसे छाप के जो है लोगों में बंटवा दे, क्योंकि गवर्नमेंट तो है, तो लोग अमीर हो जाएंगे, हर एक लोग अमीर हो जाएगा, फिर तो उस कंडीशन में गरीबी ही नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी पैसे से जो है अमीरी और गरीबी नहीं होती है। देश में जो है कितना अमीर है और कितना गरीब है वो होता है उसका उत्पादन से। क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, उस देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। आप जो है पैसे छाप ही नहीं सकते, आपके पास एक बाउंडेशन है। अगर हमारा देश ज़्यादा पैसे छाप देगा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा हो जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति के पास जब पैसा ज़्यादा होगा तो वो मार्केट जाएगा, और मार्केट जाने की कंडीशन में वो है परचेस, यानी कि वो ख़रीदारी ज़्यादा करेगा, और ख़रीदारी ज़्यादा करने की कंडीशन में जो है मार्केट से, बाज़ार से जो है माल ख़त्म हो जाएगा। जब माल ख़त्म होगा तो एक कंडीशन में जो है भुखमरी मरेगी। माल ही नहीं है तो आप पैसा लेके क्या करोगे? पैसा लेके जाओगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है उस देश का, और प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है, उत्पादन ही नहीं बढ़ा है। तो जब तो कोई भी देश जो है उसकी अमीरी और गरीबी जो है प्रोडक्शन के थ्रू जो है निर्धारित की जाती है, यानी उस देश में उत्पादन कितना हो रहा है। ठीक है। ऐसे तो मैं आपको एक देश का एग्जांपल देके बताता हूँ, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। वहाँ पे जो है मनी इन्फ्लेशन हुआ था। ठीक है, मुद्रास्फीति कहते हैं इसको हिंदी में, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की दशा में होता क्या है, पैसे का मूल्य, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रुपी इज डिक्रीजेस, यानी पैसे का मूल्य जो है घटता है, पैसे का मूल्य घटता है, और जो गुड्स होते हैं, जो सामान हैं, उनका मूल्य बढ़ता है। जैसे वहाँ पे जिम्बाब्वे में ये कंडीशन हो गई थी कि वहाँ पे 10,000 रुपये की एक चाय मिल रही थी, यानी आप 10,000 रुपये लेके जाओगे तब आपको एक चाय मिलेगी, एक कप टी मिलेगी। इसका मतलब जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू नहीं रही, है ना। वैल्यू कैसे नहीं रही? कभी आप अपने बुज़ुर्गों से पूछना, वो लोग ये कहते थे कि बेटा 2 रुपये में हम लोग इतनी चीज़ें, 2 रुपये में 1 किलो घी ले लेते थे पहले, है ना। 2 रुपये में इतना सामान ले लेते थे, 1 रुपये में इतना सामान ले लेते थे पुराने ज़माने में। तो भाई पुराने ज़माने में पैसा तो वही था, लेकिन उत्पादन हमारे पास, यानी कि पॉपुलेशन कम थी, जिसके कारण हमारे पास माल ज़्यादा था, है ना। माल ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, यानी द वैल्यू ऑफ प्राइस कैसी थी? हाई थी, यानी रुपए की जो वैल्यू थी वो ऊंची थी, तभी तो 2 रुपये में 1 किलो घी आ जाता था। अब आप 1 किलो घी लेने जाओगे तो 800 रुपये में आपको 1 किलो घी मिलेगा। अब कंपेयर करो 2 रुपये और 800 रुपये। तो इसका मतलब किसी भी देश का जो आकलन किया जाता है वह रुपये से नहीं किया जाता है, ठीक है। और किसी व्यक्ति का भी आकलन आप पैसे से ना करें। ये आपके लिए कुछ नैतिक जो जिम्मेदारी है वो बता रहा हूँ। वैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। On the basis of raw material, agro-based industries and mineral-based industries, marine-based industries, forest-based industries. इंडस्ट्रीज क्लासीफाइड हैं किस किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल के आधार पर। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज, यानी एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज मतलब जो कृषि उत्पादित माल हैं उनके आधार पर, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? मिनरल आप जानते हो ना, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक है, पोटास है, जिंक, पोटैस, ठीक है, ये सब मिनरल है कि नहीं। यूरिया, ठीक है, यूरिया, ये तो जानते हो ना, गांव से अगर आप बिलोंग करते हो तो हम खेतों में क्या लगाते हैं? यूरिया लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब हम खेत बोते हैं तो हम डीएपी लगाते हैं, ठीक है, डीएपी। और जब वो खेत में फसल को अगर हमें अच्छा करना है तब हम यूरिया लगाते हैं। तो यूरिया क्या है? एक मिनरल ही तो है, जिसमें जिंक होता है, पोटास होता है, ठीक है। जब धान की खेती करते हैं तो जो धान जो है पीले पड़ते हैं तो हम जिंक और पोटास का क्या लगाते हैं? मिश्रण मिला के लगाते हैं, ठीक है, एक मिक्सचर बनाते हैं जिंक और पोटास का, जिसे, और यूरिया मिलाते हैं, जिसे खेतों में लगाते हैं। तो ये सब मिनरल हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मिनरल हैं। अब कहोगे सर और मिनरल कौन कौन से हैं? 1 मिनट इसकी लाइट बढ़ा लेते हैं। अरे यार, एल्युमिनियम क्या है ये बताओ? मटेरियल है कि नहीं? लेकिन एल्युमिनियम जो, ये सपोज करो आयरन जो है किससे निकाला जाता है? आयरन जो है, आयरन अयस्क, अयस्क सुना है आपने? अयस्क,
अयस्क वो होता है जो कच्चा माल होता है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है अर्थ में सॉलिड फॉर्म में नहीं पाई जाती, उसको उसमें हम क्या करते हैं, उसका रिफाइन करते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम रिफाइन करके ही तो पेट्रोल बनाते हैं। तो पेट्रोल जो है कच्चे तेल के रूप में पाया जाता है, जिसको हम रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन करते हैं जब हम उस तेल को, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, तो सबसे पहले हमें पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो डीजल मिलता है। जब डीजल को रिफाइन करते हैं तो केरोसिन ऑयल मिलता है। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल मिलता है। और मिट्टी के तेल को रिफाइन करते हैं तो कोलतार ये सब चीज़ें आगे को हमको मिलती हुई जाती हैं। तो कोई भी चीज़ जो है पृथ्वी के अंदर जब हम खोदते हैं तो प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती, हम उसे रिफाइन करते हैं। तो इसलिए हमने क्या बनाई है, इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं कि चीज़ों को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज, मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज। मरीन मतलब अरे यार समुद्री इंडस्ट्रियाँ, जहाँ समुद्र, मरीन मतलब पानी, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो आप खुद सोच लो, समुद्र से हम क्या प्राप्त करते हैं यार, पेट्रोल। समुद्र से पेट्रोल निकाली जाती है। मुंबई में सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से समुद्र में से जो है पेट्रोल निकाली जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं जहाज रानी, ठीक है। जहाज रानी एक इंडिया का प्रोजेक्ट है मुंबई में, जो कि अरब सागर में है, अराबियन सी में है, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में है, जहाँ से पेट्रोल निकाली जाती है। तो यानी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम जो फिशेस यानी कि मछली पालन, मछली जो समुद्र से निकाली जाती हैं, वे भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि साइज के आधार पर, ठीक है, दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है लघु उत्पादन, जो हम गाँव में छोटे छोटे स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज नहीं स्थापित करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लघु व हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं शायद, हाँ हिंदी में इसको लघु उद्योग कहते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब एक बृहद आधार पर, ठीक है, एक बड़े आधार पर जो इंडस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है, एक पब्लिक इंडस्ट्री होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री की कंडीशन में जो इंडस्ट्री के 50% जो शेयर होते हैं, 50% से ज़्यादा शेयर जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के पास होते हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत उनके शेयर होते हैं। और पब्लिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें जो है गवर्नमेंट के पास 51% शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के, ओके। मोर देन 50% शेयर, अगर किसी भी इंडस्ट्री के 50% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास हैं, सरकार के पास हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है वो हो जाएगी आपकी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे किसी एक पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री का नाम बताओ, आप कमेंट करके बताओ, आप नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, ये होमवर्क समझ लो, किसी एक पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री का जो नाम मुझे कमेंट करके बताओ अभी बॉक्स में। हाँ ये बताएगा, क्या बोलते हैं, रिया बताएगी, रिया आप बताओ किसी एक जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनी का नाम कमेंट करके बताओ। पूजा तुम बताओ, पूजा बताएगी, पूजा किसी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी का नाम कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आपका बताएगा हरवेश बताएगा, ठीक है, हरवेश एक पब्लिक सेक्टर की नाम का कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है आपकी डिम्पल बताएगी, डिम्पल गौतम आप बताओ। नेक्स्ट है कविता चौधरी, कविता चौधरी आप बताइए, किसी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी का नाम कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। सॉरी स्टूडेंट्स, मोबाइल में जो है स्पेस नहीं था, यानी मोबाइल जो है पूरा भर चुका था, इसलिए मैंने स्पेस किया है। ये वीडियो मैं दोबारा एडिट कर दूंगा आपके लिए। तो हमने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के बारे में पढ़ लिया, और जॉइंट सेक्टर की कंपनी भी होती हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो है हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट पेज ये कर लेते हैं, आज थोड़ा स्पेस कम है, आज आप कम कर लीजिए। Ability of raw material, land, water and labor, power, capital, transport, market and the government policies are important factors that affect the location of the industries. तो ability of raw material यानी कच्चा माल कितना है, लैंड माने ज़मीन कितनी है, वाटर पानी कितना है, लेबर कितनी है यानी मजदूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पावर यानी कि शक्ति यानी कि बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैपिटल मतलब पूंजी, धन कितना लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात के साधन हैं, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर द मार्केट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसमें लिख रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जो औद्योगिकरण के लिए जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर सरकार ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देगी तो जो है
इंडस्ट्री जो है कम हो जाएंगी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्री में आप एक नाम कमेंट करिए, मैं बता देता हूँ आपको। जो जमशेदपुर है, जो कि झारखंड में है, जमशेदपुर में जो है स्टील इंडस्ट्री प्लांट है, बहुत पुराना और सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री प्लांट है, जिसे टाटा ने बनाया था, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत कपड़ा बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आर द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जो आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योग के लिए जो है एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। सही है ना भाई। अगर कोई कंपनी एंटीना बनाने की कंपनी है, डिश एंटीना बनाती है, तो वो जो है स्टील कहाँ से प्राप्त करेगी? आयरन से ही। तो आयरन जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहीं से तो प्राप्त करेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फीडर इंडस्ट्री, ठीक है। ये भोजन देने वाली भी इंडस्ट्री कहते हैं इसे। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को जो है, जो आधुनिक जो उद्योग है उसका क्या मानते हैं? बैकबोन, ठीक है। यानी उसका बैकबोन मतलब क्या होता है? जो आपके पीछे, ठीक है, खड़ा रहे, वो बैकबोन होता है। जैसे आपके माता पिता, ठीक है, जो आपको हमेशा सहारा देते हैं, आपको एक बैकबोन प्रदान करते हैं। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो इंडस्ट्रीज हैं, डील्स विद स्टोरेज, स्टोरेज के साथ काम करती हैं। हाँ भाई, आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है? जैसे आप चिप ले लो, चिप क्या होती है? ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज ही तो है। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा को जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक ऐसी कंप्यूटर या एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोरेज किया जाता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। कोई भी चीज़ जो है प्रोसेस में चलती है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जैसे इंटरनेट मान लो। इंटरनेट क्या है यार? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, जो जो जितनी भी जो जानकारियाँ होती हैं उनका आदान प्रदान ही तो है। नेट के थ्रू हम क्या करते हैं? एक मैसेज करते हैं, वो मैसेज जो है दूसरे मोबाइल पे पहुंच जाता है, या नंबर मिलाते हैं, दूसरे नंबर पे कॉलिंग पहुंच जाती है। तो एक क्या है? एक प्रोसेस है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन का, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट।